नमस्कार। मैं महावास्तु आचार्य विशाल शाह। आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य की, हेल्थ की। यह बात शत प्रतिशत सच है कि स्वास्थ्य हमारे जीवन में सबसे अमूल्य संपदा है। व्यक्ति अगर शरीर और मन से स्वस्थ है तो वह जीवन के सभी आनंद ले सकता है और जीवन के सभी भौतिक सुख सुविधाएं भी स्वास्थ्य के अभाव में फीके मालूम होते हैं। यही अनुभव है ना। बेहतरीन स्वास्थ्य होना जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन में हम जो भी काम करेंगे, खेलेंगे, मनोरंजन करेंगे, आमदनी के लिए जो कामकाज रहेगा, जो व्यवसाय रहेगा, नौकरी रहेगा, उसमें भी हमें अच्छे स्वास्थ्य की ज़रूरत हमेशा रहती है। तो आइए देखते हैं महावास्तु के हिसाब से ऐसे कौन से जोन है जिनको बैलेंस करके हम अपने स्वास्थ्य में लाभ उठा सकते हैं। तो बात करेंगे हम मेंटल हेल्थ की। नॉर्थ ईस्ट दिशा हमें मेंटल क्लैरिटी देती है, स्पष्टता देती है। जीवन में किसी भी चीज़ की शुरुआत स्पष्टता से ही होती है, क्लैरिटी से ही होती है। तो नॉर्थ ईस्ट जोन बैलेंस्ड होगा तो स्पष्टता बनी रहेगी। उसके बाद है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट जोन, जो चर्निंग या मंथन को गवर्न करता है या कंट्रोल करता है। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट जोन अगर इम्बैलेंस्ड है तो व्यक्ति बिना सोचे समझे ही फैसला कर लेता है। इम्बैलेंस्ड स्टेट का दूसरा परिणाम ये हो सकता है कि सोचता ही रहेगा, किसी नतीजे पर नहीं आएगा। तो ईएसई जोन इम्बैलेंस्ड होने के ये दो परिणाम हो सकते हैं कि आदमी सोचता ही नहीं या तो फिर सिर्फ सोचता ही रहता है। तो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट जोन ऐसा मंथन देता है जिसका सही नतीजा निकले। मंथन का कुछ परिणाम तो निकले। जैसे समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से अमृत भी निकला था और कामधेनु भी। वैसे ही हमारे मंथन से कुछ अमृत निकले। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट वो जोन है। मेंटल हेल्थ के लिए उसके बाद का जोन है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट दिशा डिटॉक्सिफिकेशन कराती है। बैलेंस्ड स्टेट है तो मन का डिटॉक्सिफिकेशन उस जोन के द्वारा होता है, जिसे हम रुदन का जोन कहे। अपने मन की बात को शेयर करना। अगर WNW इम्बैलेंस्ड है तो या तो कोई आदमी अपने मन की बात दबा के ही रखेगा या तो फिर बहुत ज़्यादा उगलेगा, बहुत ज़्यादा बातें करेगा, सिर्फ अपनी ही बातें करता रहेगा। तो इन दोनों परिस्थितियों में या तो डिटॉक्सिफिकेशन है वो बढ़ जाएगा या तो बिल्कुल हो नहीं पाएगा। और उस जोन का इम्बैलेंस्ड दो प्रकार के सिम्टम्स देता है। एक तो है व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाता है या तो फिर व्यक्ति नशा करने का आदी बन जाता है, एडिक्टेड हो जाता है। तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट दिशा हम बैलेंस रखेंगे। मेंटल हेल्थ के लिए ये तीन जोन्स, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट और वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट दिशा जल तत्व की दिशा है। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट दिशा वायु तत्व की दिशा है और वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट स्पेस एलिमेंट, आकाश तत्व की दिशा है। तो आप रिलेट करिए कि क्या स्पष्टता है, क्या मंथन सही है, क्या मंथन का परिणाम सही निकलता है, कहीं किसी प्रकार का कोई डिप्रेशन तो नहीं, कहीं किसी प्रकार के नशे के तो हम आदी नहीं हो गए। तो इसे चेक करिए और ये तीनों जोन बैलेंस्ड स्टेट में लाइए। मन के स्वास्थ्य के बाद हम बात करेंगे शरीर के स्वास्थ्य की। शरीर के स्वास्थ्य के दो महत्वपूर्ण जोन्स है, दो महत्वपूर्ण दिशाएं हैं। एक है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट और एक है साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट मतलब NNE और साउथ ऑफ साउथ ईस्ट मतलब SSE। NNE दिशा जल तत्व की दिशा है और वो दिशा हमें इम्यूनिटी देती है। उस दिशा में अगर इम्बैलेंसेस है तो स्वास्थ्य से रिलेटेड दिक्कतें आएगी। शरीर की इम्यूनिटी के ऊपर
उसका सीधा असर पड़ेगा। और उसी तरह साउथ ऑफ साउथ ईस्ट देता है शरीर के बल को, पावर देता है, शरीर को पावर देता है और कॉन्फिडेंस भी देता है। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट दिशा अग्नि तत्व की दिशा है और उस दिशा में इम्बैलेंस होना मतलब शरीर में जो ताकत है उसमें इम्बैलेंस होना या तो फिर कॉन्फिडेंस का अभाव होना। कभी कभी ये भी होता है कि आदमी ओवर कॉन्फिडेंट ही हो जाता है या कॉन्फिडेंस होता ही नहीं। तो शरीर के स्वास्थ्य के लिए नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट और साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, इन दोनों दिशाओं को देखेंगे। किसी प्रकार की समस्या है शरीर के स्वास्थ्य से रिलेटेड तो जांचेंगे कि वो समस्या इम्यूनिटी से रिलेटेड है या कि शरीर की ताकत बल से रिलेटेड है। इम्यूनिटी से रिलेटेड है तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट देखेंगे और पावर या कॉन्फिडेंस से रिलेटेड ये समस्या आ रही है तो साउथ ऑफ साउथ ईस्ट दिशा देखेंगे। फिर से एक बार मैं अपनी बात को दोहराता हूँ। मेंटल हेल्थ, उसके 3 जोन, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट और वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट दिशा देगा मेंटल क्लैरिटी, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट कंट्रोल्ड चर्निंग करवाएगा, फ्रूटफुल चर्निंग करवाएगा और वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डिप्रेशन को कंट्रोल में रखेगा और डिटॉक्सिफिकेशन होगा। उसी तरह शरीर के स्वास्थ्य की बात करें तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट जल तत्व की दिशा इम्यूनिटी देगा और साउथ ऑफ साउथ ईस्ट पावर देगा और कॉन्फिडेंस देगा। तो आप जांचिए खुद अपने बारे में और अपने परिवारजनों के बारे में कि किस प्रकार की समस्या है और मैंने जो बताया आपकी समस्या उनमें से किस प्रकार की है, मतलब कि जो भी समस्या है वो किस जोन से उसका रिलेशन बन रहा है, उसका संबंध बन रहा है। उस जोन में जांचिए कि क्या इम्बैलेंस है, उस इम्बैलेंस को दूर करिए, उसे बैलेंस स्टेट में ले आइए और फिर उसका क्या परिणाम आता है यहाँ शेयर करिए। महावास्तु में केबी सर ने बहुत छोटे छोटे और प्रैक्टिकल उपाय बताए हैं किसी भी जोन को बैलेंस करने के लिए। आप भी उन उपायों का लाभ लीजिए और जीवन को स्वस्थ और समृद्ध करिए। आप सभी लोग मन और शरीर से खूब सेहतमंद, शक्तिशाली और आनंदित रहकर जीवन में खूब आगे बढ़े, ऐसी शुभकामनाएं करता हूँ। धन्यवाद।